हेलो फ्रेंड्स। ईपीएफ को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है जिसकी वजह से ईपीएफ पूरी तरीके से बदल चुका है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो चेंज है ये हुआ है यूएन जनरेशन से। अब जैसे एक नॉर्मल पर्सन के लिए पैन होता है और हर रजिस्ट्रेशन के लिए एक यूनिक नंबर होता है, उसी तरह जो भी एम्प्लॉय ईपीएफ में रजिस्टर्ड होते हैं उनके लिए यूएएन नंबर होता है। और यूएन नंबर ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो पीएफ का रिटर्न फाइल करना हो, फिर चाहे वो पीएफ का विड्रॉल करना हो, कुछ भी करना हो। तो यूएन जनरेशन से रिलेटेड ही एक चेंज हुआ है, इसीलिए ये ईपीएफओ का अब तक का सबसे आप कह सकते हो एक बड़ा चेंज है। उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि पीएफ की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। कोई भी स्टैब्लिशमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 20 या फिर उससे भी ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं तो फिर उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन। तो क्या सर 20 से नीचे नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन। वो होता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अगर आपके लेट सपोज 4 एम्प्लॉयज़ हैं, 5 ही एम्प्लॉय हैं, उनका भी अगर आपको ईपीएफ डिडक्ट करना है, उनका आपको पीएफ का कंट्रीब्यूशन फाइल करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। कुछ ऐसी एस्टैब्लिशमेंट भी होती हैं जिनका अगर 20 से ऊपर भी चला जाता है रजिस्ट्रेशन तो भी उनको एग्जम्पशन मिलती है, और ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उसको जो है नोटिफाई करती रहती है, तो उनका जो है एग्जम्पशन होता है, फिर उनको ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। अच्छा, अब इसमें जो एम्प्लॉय का कवरेज होता है, दोनों तरह से एम्प्लॉय लिए जाते हैं, चाहे वो परमानेंट हो फिर चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हो। ठीक है, तो पहले क्या होता था, एक बार आपको पीएफ का रजिस्ट्रेशन मिल गया, फिर आप चाहे तो यूएन जनरेशन कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए सिग्नेटरी का रजिस्ट्रेशन वो इम्पॉर्टेंट नहीं था। सर सिग्नेटरी क्या होता है? देखिए, अगर कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक डायरेक्टर होगा जो सिग्नेटरी होगा, फॉर्म है तो कोई एक पार्टनर होगा, और अगर प्रोप्राइटरशिप है तो जो सिंगल ओनर है वही होता है सिग्नेटरी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो सिग्नेटरी इंपॉर्टेंट है ही, बट एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता था उसके बाद सिग्नेटरी का जो एक्टिवेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं था यूएन जनरेशन के लिए। लेकिन अब ये जो चेंज हुआ है उसके बाद यूएन जनरेट करना हो, इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो, जैसे एड्रेस चेंज करना है या उसका आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है या नाम चेंज करना है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मॉडिफिकेशन हो, या फिर आपको कंट्रीब्यूशन फाइल करना हो। भाई जब आप यूएन जनरेट ही नहीं कर पाएंगे तो कंट्रीब्यूशन पीएफ का रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? तो इन सभी तरह के कामों के लिए अब सिग्नेटरी एक्टिवेशन मैंडेटरी हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब तक आप सिग्नेटरी को एक्टिव नहीं कर लेंगे पीएफ पोर्टल पर तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी अब यहाँ पर नोटिफिकेशन आने लगा है कि डियर एम्प्लॉयर काइंडली नोट एक्टिव सिग्नेटरी इज मैंडेटरी फॉर यूएन जनरेशन या लिंकिंग। कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनका ऑलरेडी यूएन नंबर होता है तो वो हमें लिंक करना होता है, और जिनका पहले से यूएन नंबर नहीं होता है तो उनका यूएन जनरेट किया जाता है। दोनों ही कामों के लिए अब एक्टिव सिग्नेटरी मैंडेटरी हो चुका है। तो सर ये अब करना कैसे है? तो देखिए, अगर आप ऊपर आओगे तो यहाँ पर होता है इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट टैब में नीचे आइए डीएससी ई साइन। ठीक है, तो ये आपको करना होता है, इस पर क्लिक। अच्छा, एक्टिव सिग्नेटरी को एक्टिव करने के लिए जो कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक होता है सिग्नेटरी फॉर्म, ये जब हम पीएफ का रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ भी अपलोड होता है। इसमें सिग्नेटरी का जो सिग्नेचर होता है ना, स्पेसिफिक सिग्नेचर, वो करके अपलोड किया जाता है। मतलब जो भी आपका सिग्नेचर होगा, स्पेसिफिक सिग्नेचर, वो अपलोड करना होता है। फॉर्म 5A अपलोड करना होता है, इस पर भी सिग्नेटरी के साइन होते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो कैंसिल चेक होता है, जो भी करंट अकाउंट होता है उसका जो कैंसिल चेक होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये तीनों चीज़ें अपलोड होती हैं। आपके पास ऑप्शन होता है, अब आप चाहे तो ई साइन या डीएससी, दोनों तरह से आप डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप क्या ऑप्ट करना चाहते हो। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको ईपीएफओ ऑफिस भी जाना पड़ सकता है। ये जो स्टेप है ये मैंडेटरी नहीं होता है, बट
कुछ केस में अगर आपको सिग्नेटरी जल्दी एक्टिव करवाना है, काम अगर आपको चाहते हो जल्दी हो जाए, तो आप ईपीएफओ ऑफिस जाके उसको ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हो। इससे आपका थोड़ा सा एक्टिवेशन जल्दी हो जाता है और ईपीएफओ की जो फाइल होती है ना, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन हो जाते हैं। आगे चलकर आपको कोई भी डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में, तो अगर डिपार्टमेंट के पास आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से हैं, तो कोई डिस्प्यूट होता है तो वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाता है। इसलिए रिकमेंड तो यही होता है कि आप ईपीएफओ ऑफिस जाके भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, 5A कैंसिल चेक और सिग्नेटरी फॉर्म। ठीक है सर, तो ये ओपन हो चुका है। अब देखिए, अगर आपको डीएससी रजिस्टर करनी है तो आपको नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी एंटर करना है, डेजिग्नेशन और मोबाइल। और अगर आप चाहते हो डीएससी ना अपलोड करके ई साइन के लिए जाना चाहते हो, तो फिर आधार पे ओटीपी वगैरह जाएगा। उस केस में आधार नंबर, नेम एज पर आधार, डेजिग्नेशन, जेंडर, डीओबी। फिर आपको इस पर टिक करना है डिक्लेरेशन पर और सबमिट करना है। फिर आपके आधार नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, व्यू रजिस्टर्ड ई साइन या व्यू रजिस्टर्ड डीएससी पे जाना है, जो भी आपने एक्टिवेशन के लिए डाला हुआ है। यहाँ पर आपको स्टेटस आ जाएगा और यहाँ से आपको रिक्वेस्ट फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ इस तरह से विंडो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तो मेरा एक्टिव दिखा रहा है, बट आपके में एक्टिव नहीं आएगा। यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर एक पीडीएफ आएगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको सिग्नेचर करना है। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा है कि फॉर्म 5A भी अपलोड होता है, तो फॉर्म 5A आपको कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ पर जाना है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फॉर्म 5A पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको फॉर्म 5A का पीडीएफ मिल जाएगा, उसको भी डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आपको कैंसिल चेक जो भी आपका करंट अकाउंट है उस पर आपको साइन स्टैम्प करके उसको कैंसिल करना है और उसकी भी सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर अपलोड होगी। तो कुछ ऐसी विंडो ओपन होके आएगी आपके सामने। यहाँ से आपको फॉर्म 5A डाउनलोड कर लेना है। अब आपके पास आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स होंगे। पहला आपका सिग्नेटरी फॉर्म, स्पेसिफिक सिग्नेचर का, फॉर्म 5A और कैंसिल चेक, इन तीनों को आपको अपलोड कर देना है। 2 से 3 दिन में आपका जो सिग्नेटरी है वो एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद ही फिर आप यूएन जनरेट कर पाओगे, कोई इस्टेब्लिशमेंट का मॉडिफिकेशन है वो कर पाओगे और रिटर्न फाइल कर पाओगे। तो पहले क्या होता था, एक बार आपका पीएफ का रजिस्ट्रेशन हो जाए फिर आप आराम से कोई काम करिए। एक्टिव सिग्नेटरी की वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। हाँ, कुछ केस में इस्टेब्लिशमेंट मॉडिफिकेशन के लिए आपको जो है सिग्नेटरी को एक्टिव करना पड़ता था, लेकिन नॉर्मल काम जैसे यूएन जनरेशन, रिटर्न फाइलिंग, पेमेंट करना, इनके लिए एक्टिव सिग्नेटरी नहीं था नीडेड। बट अब चेंज के बाद ये एक काफ़ी बड़ा चेंज है। सो इसीलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज जब आपका यूएन ही नहीं जनरेट कर पाओगे तो पीएफ में बाकी काम आप कर ही नहीं सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।